नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। झंझारपुर के हृदय में बसने वाले, यहां के रोम रोम में विराजने वाले गणितज्ञ, शिक्षाविद और महान सामाजिक सरोकार रखने वाले जो व्यक्ति प्रोफेसर रामदेव भंडारी जी थे, उनके प्रतिमा का अनावरण अब निकट आ चुका है। थाना चौक पर उनकी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किया गया था, उनके अपने निजी जमीन में किया गया था। वहीं पर उनका प्रतिमा का अनावरण बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद करने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि स्वर्गीय प्रोफेसर भंडारी लगातार 16 वर्षों तक, जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, लगातार 16 वर्षों तक सांसद रहे। लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो के काफी करीबी माने जाने वाले प्रोफेसर भंडारी इस क्षेत्र में गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे। ललित नारायण जनता महाविद्यालय में वो गणित के प्रोफेसर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज उनके प्रतिमा अनावरण पर जो मैं कुछ जानकारी दे रहा हूं, मैं भी उनका शिष्य रह चुका हूं। जी हाँ, मैं उनसे गणित पढ़ा था। आज मेरे रोम रोम में खुशियां आ रही है कि मैं उनके अनावरण के मौके पर मौजूद हूं। मैं कुछ बात कराना चाहूंगा। उनके 3 पुत्र डॉक्टर राजीव चंद्र भंडारी और डॉक्टर संजीव चंद्र भंडारी और छोटे पुत्र उनके अमेरिका में रहते हैं, श्री मनोज कुमार जी, सारे लोग आए हुए हैं। मैं उनसे कुछ जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं चलता हूं अमेरिका से आए उनके छोटे पुत्र मनोज बाबू के पास। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज झंझारपुर के लिए ये खुशी की बात है कि यहाँ पर सामाजिक सरोकार रखने वाले, सबके दिल में बसने वाले प्रोफेसर, शिक्षाविद स्वर्गीय रामदेव भंडारी की प्रतिमा अनावरण है। कब, कैसे है? और ये सर, प्रतिमा अनावरण में लोग जानना चाहते थे, जो कुछ विलंब हुआ, ये योजना कब बनी? ये योजना जो है, देखिए, जब पिताजी का देहांत हुआ तब से पूरे परिवार में, पूरे समाज में, समस्त झंझारपुर में सबकी इच्छा थी कि यहाँ पे उनका प्रतिमा का अनावरण हो। जी जी। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम लगता है। हम लोग को भी थोड़ा शौक लगा, समाज को शौक लगा, हम लोग संभले। 1-2 साल हम लोग को संभलने में लग गया कि जब पिताजी गए, सबके जंतर में बसे हुए थे वे। जब ऐसे महान नेता, वैसे वो लोग कभी जाते नहीं हैं, हमेशा अमर रहते हैं। जब वो शरीर से उनका त्याग हुआ तो हम लोग शौक में थे। 1-2 साल जो हम लोगों को लग गया उसको एब्जॉर्ब करने में, शौक को। उसके बाद फिर आप सब जानते हैं कि कोविड का टाइम आ गया, 2 साल उसमें निकल गया। पिछले 1 साल से बहुत तेजी से काम चल रहा है यहाँ पे। वो आप लोग देख रहे हैं कहाँ से सब लोग आ रहे हैं, सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, मूर्ति आया है जयपुर से। और सबसे बड़ी बात है कि जिस पार्टी को बिलोंग करते थे तेजस्वी जी, लालू जी, जिस पार्टी से वो बिलोंग करते थे, उनके उप मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, अपने कर कमलों से उनके मूर्ति का अनावरण करेंगे। ये हम सभी लोगों के लिए, समस्त झंझारपुर नगरवासी के लिए बहुत सम्मान की बात है। आप ये भी जान लीजिए कि तेजस्वी जी पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं और ये केवल उनकी फ्लाइंग विजिट नहीं है। यहाँ पे आएंगे, अनावरण करेंगे, आम सभा करेंगे, भोजन भी करेंगे, झंझारपुर की जनता से मिलेंगे और उसके बाद उनका प्रस्थान होगा। बहुत बड़ी बात है। मेरी आप सब लोगों से जो इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, प्रार्थना है कि आइए और इस कार्यक्रम को अपनी तरफ से पूरी तरह से सफल बनाइए। आप सब लोगों को, जिनको कार्ड गया है, नहीं गया है, आप सब लोग इनवाइटेड हैं इसमें। ये अपने घर का प्रोग्राम है, सब लोग आइए और इसको सफल कीजिए। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत। सर, एक छोटी सी जानकारी, आप तो अमेरिका में रहते हैं सर, कब आए आप? हाँ, हम तो आ गए थे 2 दिन पहले, लेकिन जो है काम का जो है हम सब लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आज का जो दुनिया है वो डिजिटल एज है, सब लोग डिजिटल मीडिया में बिलीव करते हैं। डिजिटल के थ्रू जो है काम, आप कहीं भी रहिए, सब जगह काम होता है आजकल। वो है, हम अपने बारे में थोड़ा बता देते हैं कि हम झंझारपुर तो छोड़ के चले गए थे जब 12-13 साल के थे। तब हमने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई की है नेतरहाट स्कूल से, फिर साइंस कॉलेज गए और फिर संयोग देखिए कि मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में हरियाणा में मेरा एडमिशन हुआ 91 में, और 92 में पिताजी को वहीं दिल्ली चले गए, जो हरियाणा से बस 2 घंटे के रास्ते पे है। तो हम शुरू में वहाँ पे रहते थे। जब वो गए थे यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के,
हम कुरुक्षेत्र से आए देवेंद्र जी के यहाँ, और हम लोग रिसीव करने गए थे 4 MP को एयरपोर्ट। 92 की बात बता रहा हूँ मैं, ये बहुत यादगार की चीज है एक्चुअली, ठीक है ना। उसके बाद हम थोड़ा दिन दिल्ली में काम किए। हम पिछले 23 साल से अमेरिका में कार्यरत हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में, वहीं पे हैं। और वाशिंगटन DC जो शहर है अमेरिका की राजधानी, वहीं पे हम काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बात करवाता हूँ प्रोफेसर पूर्व सांसद स्वर्गीय भंडारी जी के दूसरे पुत्र डॉक्टर संजीव चंद्र भंडारी। सर आपका स्वागत है सर। नमस्कार। ये सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ बताएं अपने बारे में, लोग आपको भी जानना चाहते हैं। जी, मैं उनका दूसरा पुत्र हूँ। जी सर। मैं दिल्ली में डॉक्टर हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और दिल्ली सरकार में चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ। मैं उनके साथ बहुत समय गुजारा, क्योंकि दिल्ली में मैं शुरू से कुछ दिन सफदरजंग में रहा, फिर वहाँ से दिल्ली से ट्रांसफ़र हो गई दिल्ली सरकार में। तो मैं उनके बारे में एक ही चीज़ कहूँगा, उनकी सादगी जो थी वो बहुत सीखने वाली चीज़ है। 16 साल MP रहे, कभी वो बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ी इस पे बिलीव नहीं करते थे। पैदल चलना है चले गए, सारे वर्कर उनके लिए बराबर था, चाहे वो प्रखंड लेवल के वर्कर हो, चाहे वो जिला लेवल के वर्कर हो, सबको वो उतना सम्मान देते थे। जब वो पार्टी के महासचिव थे तो हमको याद है लालू जी उस टाइम में रेल मंत्री थे, और लालू जी के यहाँ कोई अगर जाता था तो वो कहते थे पहले जो भंडारी जी से मिल के आओ, वो क्या कहते हैं, उसके बाद मेरे पास मिलना, वो सबको कहते थे। और वो जब इलेक्शन के टाइम में जो बढ़ती थी, टिकट बढ़ती थी, तो उनमें उनका सिग्नेचर होता था लालू जी के साथ। लालू जी तो पार्टी प्रेसिडेंट थे और उनका सिग्नेचर साथ में इनका भी सिग्नेचर होता था। जब TN सेशन पे इलेक्शन कमीशन पे जब केस डालने की बात हुई थी उस टाइम में, आप लोगों को याद होगा, तो लालू जी ने केवल इन पे विश्वास किया। इनको बोला, ये गाँव में थे उस टाइम में, उन्होंने बोला आप जल्दी जाइए दिल्ली और आप इलेक्शन कमीशन पे जो है केस कीजिए। तो काफ़ी विश्वसनीय आदमी थे वो पार्टी के लिए, और लगे रहते थे। वो हमेशा उनकी एक खातिर मेहनत करते रहते थे, आम वर्कर की तरह ही मेहनत लगे रहते थे। ये नहीं जो हम बड़े नेता हो गए तो हमें कुछ नहीं करना, ऑर्डर करना नहीं, वर्कर के साथ खुद लगे रहते थे। तो ये खासियत थी उनमें, ये सब लोगों को सीखनी चाहिए। बाकी हमारे लिए ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। मैं मिला 1 महीना पहले लालू जी से उनके आवास पे दिल्ली में। मैं बोला कि सर ऐसे ऐसे हमें मूर्ति अनावरण करनी है। बहुत खुश हुए, बोले नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एकदम जाएंगे, कोई ना कोई जाएंगे, बड़े नेता वहाँ जाएंगे। और देखिए आज उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, युवा दिलों की धड़कन है वो। ये बहुत सौभाग्य की बात है, झंझारपुर के लिए सौभाग्य की बात है, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और आप लोग भी आइए, भारी संख्या में आइए और सफल बनाइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब का जो आवाज है, भाषा शैली है, वो प्रोफेसर स्वर्गीय रामदेव भंडारी की याद ताजा कर देती है। वो भी इसी विश्वास के साथ बोलते थे। मैं उन अब आपसे बात करवाता हूं उस शख्स से, डॉक्टर राजीव चंद्र भंडारी, उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं और लगातार वो झंझारपुर में बने रहे, अभी भी झंझारपुर में रहते हैं। मुझे याद है कि उनके कार्यकाल के दौरान जब कभी भी वो दिल्ली रहते थे, उनको कोई भी मैसेज देना होता था तो लोग इन्हीं को पकड़ते थे। भैया आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं तो यहाँ घर पे ही रहता हूँ और 1992 में जब प्रोफेसर भंडारी MP बने और मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस समय, उस बाद हमको वो बोले, अरे राजीव तुम जो BPSC की तैयारी करते हो, तुम BDO CO बन जाओगे, ये घर कौन देखेगा? संजीव मेडिकल में पढ़ता है, मनोज इंजीनियरिंग में पढ़ता है, तो घर कौन देखेगा? मेरी इच्छा नहीं थी गंवाने की, लेकिन मैं अनमनस्क मन से घर आया। तो घर आया तो मैं 2-3 साल घर पे ही रहता था। उसके बाद प्रदीप दास जी का सिनेमा हॉल था, कृष्णन बाबू का, आपकी भी दुकान थी, वहाँ पे मैं बैठता था। मैं तो स्वर्गीय राधेश्याम चौधरी इस गाँव के हैं, प्रदीप कुमार दास जी बेलाराही के हैं और रमेश सिंह जी हैं। तो वो तीनों आदमी वहाँ बैठते थे और हमको बोलते थे, मुखिया जी रामदेव बाबू तो दिल्ली चले गए, अब यहाँ हम लोग किसके पास जाऊँ मैं? उसके बाद मैंने राजनीति में रफ्तार पकड़ा, और क्या रफ्तार पकड़ा बता रहा हूँ। मोटरसाइकिल के साथ 5-10 मोटरसाइकिल लेकर के क्षेत्र का भ्रमण, और क्षेत्र में कहाँ काम होना है उसकी सूची बनाना, वहाँ पर जाके देखना, लोगों को पूछना और उसके बाद उनको खबर करना, उनसे अनुशंसा दिलवाना। और उसके बाद इतना ही नहीं, जब काम शुरू होता था बहुत कड़ाई से मैं काम लेता था।
ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे रामनारायण बाबू आरयू में, वो बोलते थे अरे वहाँ तो बड़का एग्जीक्यूटिव मुखिया जी बैठले हैं, मेरा पुकारदा मुखिया जी भंडारी है, वहाँ बैठे हुए हैं। और उसमें हुआ क्या, उसमें सारा काम मैं बहुत कड़ाई से लेता, ये रोड बन रही थी तो बहुत कड़ाई से मैं काम लेता हूँ, उसमें हमारा अपना ही प्रचार हुआ। जी जी जी। लोगों ने हमको जानना शुरू किया। और जितने भी मीटिंग होती थी उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं काम करता था ना, तो उनके समय में जितना आज झंझारपुर को जो रूप देख रहे हैं टाउन का, उनका देन है। झंझारपुर से ही उन्होंने स्टार्ट किया था, जगह जगह खरंजाकरण, स्कूल कॉलेज, सामुदायिक भवन बनवाना। तो कहने का मतलब विकास कार्यों जो उनका था उसका सारा देखभाल करता था मैं। और उसके बाद जो पार्टी की मीटिंग होती थी उसमें भी मैं आदमी को लेके पटना जाता था, धरना प्रदर्शन ब्लॉक में करता था, लालू जी के समय, राबड़ी जी के समय में। और वो हमको कहते थे जो हमेशा जनता के बीच जाया करो, और उनकी कमी कभी मैंने यहाँ खलने नहीं दिया। जी, आप उनकी कमी खलने नहीं दिए। कल ये अनावरण है और बड़े भव्य तरीके से हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये ऐतिहासिक क्षण है, ये झंझारपुर वासियों के लिए ऐतिहासिक क्षण है, बहुत गौरव की बात है। क्या कह रहे हैं झंझारपुर वासियों को आप कल के लिए? झंझारपुर वासियों को अधिक से अधिक संख्या में आवे, हमारे नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनकी सभा को सफल बनाए। बेदाग छवि के आदमी थे भंडारी जी, बेदाग छवि के आदमी थे, उनका जोड़ा नहीं इस क्षेत्र में, और हमेशा मधुरभाषी थे, मधुरभाषी बोलते थे। सभी लोगों ने मिलकर इसको तैयार किया है, हम सब के आभारी हैं यहाँ पर। और अगर हमारा है कि कल माननीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, उनकी सभा को सफल बनावे, अधिक से अधिक सब सभा में आवे, प्रचार प्रसार करे, यही हमारी। जी सर, आपने सुना तीनों उनके जो लाडले हैं, तीनों अपने अपने तरीके से अपने अपने मुकाम पर हैं, उन लोगों से बात की। मैं स्थानीय कुछ लोगों से भी आपकी बात करवाना चाहता हूं। हमारे पास अभी हैं फूले भंडारी जी, श्रीराम भंडारी जी, सर प्रणाम, आपका स्वागत है। ये मूर्ति अनावरण है, क्या कुछ लग रहा है, क्या कह रहे हैं? स्वर्गीय चाचा जी राजनीति के क्षेत्र में एक ऐसे स्तंभ थे, 2018 में उनकी मृत्यु हुई, और दल के प्रति समर्पण की क्या भावना होती है। अगर कोई किसी को नसीहत सीखना हो तो उनके जीवन से सीखिए। राजनीति में बहुत उथल पुथल, सत्ता लोलुपता की बात होती है, किंतु अपने जीवन में उन्होंने पार्टी के प्रति अपने आप को समर्पित रखा है, और उसी का आज यह हम लोगों के बीच में उदाहरण है, जो तेजस्वी जी उनके मूर्ति अनावरण में आकर के वह कार्यक्रम को करने के लिए आ रहे हैं। हम लोगों के साथ क्रिकेट खेला करते थे, और इस स्टेडियम में जब क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ तो हमने देखा जो हम लोग कमेंट्री कर रहे थे और वो एक व्यवस्थापक के रूप में बैठे हुए थे, तो आ करके वो कमेंट्री बॉक्स में बैठ करके उन्होंने कहा जो लाइए हम भी कमेंट्री करेंगे। तो इतनी उनकी समर्पण की भावना थी और उतनी रुचि थी, जिस चीज में वो रहते थे पूरी रुचि के साथ, समर्पण के साथ रहते थे। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बताया जाए आपके स्वर्गीय रामदेव भंडारी क्या थे? देखिए, स्वर्गीय रामदेव बाबू शिक्षाविद थे, जनता महाविद्यालय में गणित के प्रोफेसर थे और गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। जहाँ तक राजनीति की बात है तो उन्होंने राजनीति में जो 16 साल लगातार राज्यसभा का सांसद बना, वो समय अब हम लोग राजनीति में न सुनने को मिलता है न देखने को मिलता है। इतना लगातार समय कोई नहीं बने एमपी। दूसरी बात, जो वो गायक भी थे। मुझे ध्यान है, जो मैं 7-8 साल का था तो आकाशवाणी दरभंगा से उनका संगीत भी हम सुने हुए रेडियो पे, समझे। और दूसरी बात है, जो इस क्षेत्र के लिए वो और जिला के लिए एक अभिभावक के रूप में हमेशा खड़े रहते थे। किसी को कोई शिक्षा के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में कोई जानकारी प्राप्त करनी होती थी तो उनसे संपर्क करते थे। और एक सबसे मिसाल यह चीज है कि राजनीति में अब यह देखने को नहीं मिलता है, पद किसी दल से अगर मिलता है तो ठीक, नहीं तो लोग दूसरे दल की ओर प्रस्थान करते हैं। उन्होंने अंतिम समय तक, जब तक उनकी सांस चली, और लालू जी के द्वारा 16 साल उनको सांसद बनाया गया था, और अंतिम समय तक उन्होंने लालू जी का साथ रहा। यह फिर उदाहरण
मिलेगा या न मिलेगा। और कल उनके मूर्ति का अनावरण है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बहुत सारे मंत्री, माननीय सांसद, पूर्व विधायक लोग आ रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से समस्त जिलावासी को अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम में, इस पुनीत अवसर पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें और सभा में पधार कर मतलब इसे ऐतिहासिक बनावे। धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है जो आपके चैनल के माध्यम से प्रोफेसर रामदेव भंडारी जी का मूर्ति का अनावरण माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कर कमलों के द्वारा कल 1 बजे में संपन्न होगा। आदरणीय श्री रामदेव बाबू शिक्षाविद थे और एक महान राजनीतिक चिंतक भी थे और समाजवाद के पुरोधा थे। जब हम लोग उनके सानिध्य में राजनीति का पाठशाला में अध्ययन करना शुरू किए तो उन्होंने उस समय की राजनीति में थे जिसमें मैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का तुति बोलता था, कोई गाड़ी पर बैठने के लिए तैयार नहीं होता था। हम वह दिन भी देखे हुए हैं जब आदरणीय धनिकलाल मंडल जी का मध्यावधि का चुनाव 1980 ईस्वी में हो रहा था तो भराम हाई स्कूल पर प्रोग्राम था आदरणीय धनिकलाल मंडल जी का, तो उनके गाड़ी पर सिर्फ हरिमोहन मंडल ही बैठा और उपेंद्र कामती बैठा और आदरणीय श्री प्रोफेसर रामदेव बाबू बैठे। हम वह भी दिन देखे हैं जब 90 की सरकार बनी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, तब से इधर के लोगों में एक चेतना जगी और एक आवाज उन्होंने दिया आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने। आज बड़ी खुशी की बात है जो आदरणीय श्री रामदेव भंडारी जी का मूर्ति का अनावरण माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कर्म कमलों के द्वारा कल संपन्न होगा और यहाँ की जिला वासियों के लिए एक सौभाग्य की बात है जो समाजवाद के एक पुरोधा थे और मैं जब यहाँ खड़ा हूँ वह आदरणीय श्री रामदेव भंडारी जी की और प्रतिभा की देन और उनकी देन था। और विशेष बात आदरणीय रामदेव बाबू के बारे में यहाँ के जन जन और कन कन में रामदेव बाबू व्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अपना अनुभव इन्होंने बताया और आप देखिए हमारे पीछे इसी मैदान पर वहाँ हेलीपैड बन रहा है। उसी हेलीपैड पर कल यानी कि 3 जनवरी को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव 12:30 बजे उनका सरकारी समय घोषित है और 12:30 बजे से 3 बजे तक वो झंझारपुर के इसी जगह पर मौजूद रहेंगे। आप इधर देख सकते हैं प्रतिमा बन रही है प्रोफेसर भंडारी की, वह संगमरमर की सुंदर प्रतिमा लग रही है। इसी प्रतिमा को वो अनावरण करेंगे और हमारे कैमरा पर्सन इस चीज को आपको दिखा रहे हैं जो मैदान किस तरह सजाया जा रहा है। मंच यहाँ बना है, यहीं पर एरिया के तमाम लोगों को वो संबोधित करेंगे। तो कल यानी कि 3 जनवरी को 12:30 बजे से लेके 3 बजे तक इस स्थल पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव मौजूद रहेंगे। तमाम प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में है। आज कुछ ही घंटों में इस स्थल पर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा अपनी टीम के साथ पहुंच रहे हैं, वो भी निरीक्षण करेंगे। प्रशासन हर तरह से अपडेट तैयारी करना चाहता है। तो फिर मिलते हैं कल के प्रोग्राम में। आप भी आइए, हम भी मिलते हैं, आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। आप बिहार 24 सच से सामना देखते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।